अभी हम करते हैं मैच्योर बी सेल। बी सेल हम पढ़ चुके हैं, बी सेल रिसेप्टर हम पढ़ चुके हैं अभी, और हमने प्रोसेस भी देखी थी क्लास में, है ना। देखा था कि बी सेल कैसे मैच्योर होता है। अभी हम देखेंगे कि पूरा अगर बी सेल पूरा मैच्योर हो गया, तो उसकी सरफेस पे क्या क्या मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या, ठीक है। तो ये टिपिकली ये क्या है, हम जो अभी बना रहे हैं ये बी सेल। तो बी सेल है तो सबसे बड़ी बात है बी सेल, चाहे बी सेल हो टी सेल हो कोई भी हो, इनका काम क्या है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करना। पहला फंक्शन, जैसे आपका मेजर काम क्या है, पढ़ाई करना, जो आप नहीं करते हो, है ना। पर इनका काम क्या है, ये बड़े अच्छे हैं, ये अपना काम करते हैं, है ना। तो ये बी सेल है और इसका काम क्या है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना। तो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए दे हैव रिसेप्टर्स, जिसको बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर्स। अब जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बी सेल रिसेप्टर्स क्या है, बी सेल की मेम्ब्रेन में ही कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो अटैच्ड होती हैं, राइट। ओके, वो क्या रिसेप्टर का काम करती है। कौन सी एंटीबॉडी, एम, ये जो एम दिखा है ना, दिस इज एम, IgM। ये छोटा सा एम इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी ये मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, इसलिए जो दो टाइप की होती है ना, एक होती है सिक्रेटरी जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, और अगर एंटीबॉडी मेम्ब्रेन से अटैच्ड है देन भी हम उसके आगे छोटा सा एम लिख देते हैं जो उसको डिपिक्ट करता है कि दिस एंटीबॉडी दिस इज मेम्ब्रेन अटैच्ड। तो IgM है, IgD है, ये दो एंटीबॉडी बी सेल की सरफेस पे होती हैं जब वो मैच्योर होता है, जो बी सेल BCR की तरह काम करेंगे, जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है बात। अब आप कहोगे ये क्या है, ये भी आपका अल्फा IG बीटा IG, ये भी इम्यूनोग्लोबुलिन ही है मगर ये एंटीबॉडी नहीं है। ये जो छोटा सा मॉलिक्यूल हमने डिपिक्ट किया लाइन से, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ही है, ये क्या है, प्रोटीन ही है, मगर ये एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी तो क्या होगी, जो एंटीजन के साथ बाइंड भी करती है, जिसके पास पैराटोप हो जो एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करे, बाइंड करे, जैसे कि ये करे। ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, प्रोटीन है, मगर इट डजंट बाइंड टू एंटीबॉडी। मगर जो हम BCR बोलते हैं ना, BCR सिर्फ ये और ये नहीं है, BCR ये पूरा कॉम्प्लेक्स BCR है। सिर्फ एंटीबॉडी जो बी सेल की सरफेस पे अटैच्ड है वो केवल BCR नहीं है, ये प्लस ये कॉम्प्लेक्स मिलके BCR बनाता है। BCR मीन्स बी सेल रिसेप्टर। तो बी सेल रिसेप्टर में आपकी तीन चीजें, ये और ये दोनों तो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेंगे, ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो ये क्या काम करेगा, ये एक सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। ठीक है, ये बाइंड करेंगे, जब एंटीजन आएगा एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, और जो सिग्नल ले जाने का काम है सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड दैट होल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड BCR। एक तो ये चीज होगी मैच्योर बी सेल के सरफेस पे, राइट। इसके अलावा हमें पता है कि जो बी सेल्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, हमें पता है कि बी सेल कैसे एक्ट करता है, APC इज व्हाट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मतलब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, T सेल वगैरह के साथ, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इनके पास ये जो आप देख रहे हैं ना सीरीज जो होते हैं, वो ऐसा नहीं कि बी
सेल के ही पास होते हैं, चाहे बी सेल हो, टी सेल हो या इम्यून सिस्टम के अदर सेल्स हो, सबके ऊपर सीडीज मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट सीडी मॉलिक्यूल्स, मगर हर सेल के अपने स्पेसिफिक सीडी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मार्कर्स की तरह काम करते हैं। जो सेल मार्कर, सीडी मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं? सेल मार्कर्स की तरह काम करते हैं। तो हम इन सीडी मॉलिक्यूल्स के बेसिस में टाइप ऑफ सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ सेल है। अगर हम बात करें इन सीडी मॉलिक्यूल्स की, तो ये बी सेल के सरफेस में, राइट? तो दीज आर प्रेजेंट ऑन द बी सेल सरफेस, और ये क्या काम कर रहे हैं? दीज आर नॉट रिसेप्टर्स, दीज आर नॉट बी सेल रिसेप्टर्स, ये क्या है? दीज आर कोर रिसेप्टर्स। ये बी सेल कोर रिसेप्टर्स है। यहां पर एंटीजन आया, बाइंड हुआ, एक्टिवेट हुआ, इस फर्दर सिग्नल को ये एक्टिवेशन है। ये जो सिग्नल क्रिएट होगा ना, उस सिग्नल की एफिशिएंसी और उसको आगे ले जाने में these molecules है। So these are called co-receptor. Co-receptor again are not binding with antigen. They are just helping in signal transduction. Now come this molecule. If you remember, we have already discussed APCs. B cell is an APC, right? So B cell is an APC. If you remember, this is your B cell, and ये interact करेगा, मान लीजिए ये है आपका T cell, this is T cell, right? This is your B cell. इसके अगेंस्ट यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा CD28 present on TH cell. These both will interact, right? CD40, yeah, CD40, and here it will be CD40 ligand. They will interact. ये interact करेंगे and they will produce co-stimulatory signals. What is co-stimulatory signals? सिग्नल्स क्या होता है कि ये जब इंटरैक्ट करते हैं तो ये इंटरैक्ट में टी सेल एक्टिवेट होगा, टी सेल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साइटोकाइन्स, डिफरेंट इंटरल्यूकिन साइटोकाइन्स, और जब ये प्रोड्यूस करेगा साइटोकाइन्स, ये क्या करेगा? बी सेल इन साइटोकाइन्स के अगेंस्ट रिसेप्टर्स जनरेट करेगा अपनी मेम्ब्रेन, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स इसकी मेम्ब्रेन पे जनरेट है ना। और ये दोनों, इसने इसको एक्टिवेट किया, अभी ये एक्टिवेट नहीं था, ओनली व्हेन एंटीजन को इसने MHC2, इसके पास MHC2 मॉलिक्यूल भी होगा इसके सरफेस पे, MHC2 मॉलिक्यूल, MHC भी बनाते हैं, MHC2 है ना, ये भी होगा, इससे बाइंड होके जब एंटीजन TH के सामने प्रेजेंट किया जाएगा बाय APC, आपके को-स्टिमुलेटरी सिग्नल्स रिलीज होंगे जो TH को एक्टिवेट करेंगे, एंड TH विल रिलीज साइटोकाइन्स जो B सेल को एक्टिवेट करेगा। व्हाट डज इट मीन? ये डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स और साइटोकिन्स सेक्रेट कर रहा है, इसके अगेंस्ट अब ये रिसेप्टर जनरेट करेगा और एक्टिवेट होगा, ठीक है? तो दीज मॉलिक्यूल्स जो हमने देखे, ये क्या है? को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, राइट? अभी एक और है जिसमें क्या है? दिस सेल एंड दिस सेल विल हैव टू, ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? जब अटैचमेंट होगा, एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दो सेल्स आएंगे, तो वो किसके थ्रू होता है? बी सेल के पास ये रिसेप्टर्स भी हैं जो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी होंगे TH के पास, और इन दोनों की इंटरेक्शंस की वजह से ये दो सेल्स विल कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो ये एडिशन मॉलिक्यूल्स की तरह काम करेंगे, ठीक है ना? ये कॉन्टैक्ट के लिए है।
मैच्योर। तो ये जो सेल है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये तो प्री बी सेल में ही आ जाता है ना। देन बाद में लास्ट में डी आता है, देन फर्स्ट एम कम्स, देन डी कम्स, एंड देन इट इज कॉल्ड मैच्योर along with these type of receptor on its surface। ठीक है, अगर रेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि रेस्टिंग एपीसी है, कैसा है, रेस्टिंग बी सेल है, तो क्या उसके B7 उसके ऊपर एक्सप्रेस होंगे, नहीं होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे। तो उसके पास अगर रेस्टिंग फेज में है तो बहुत कम लो एक्सप्रेशन ऑफ B7 होगा। ओनली व्हेन ये जब एक्टिवेट हो रहे होंगे, जब वो एक्टिवेटिंग फेज में, जब उसके एंटीजन आ गया, उसको एक्टिवेटिंग फेज में होना है, तो आपका बी सेल का भी क्या होगा, एक्सप्रेशन ज्यादा होगा। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन समवेयर, कहीं मैजिकल क्वेश्चन में था कि रेस्टिंग फेज में बी किसका एक्सप्रेशन कम होगा, तो B7 का एक्सप्रेशन कम होगा, जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल की तरह काम करता है, राइट। ओके, ठीक है, तो समझ आया कि कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस में हो सकते